दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ सुफियान, मैं आप सभी को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि जो बहुत से दोस्तों के सवाल होते हैं, उन्हीं सवालों में से एक सवाल मैंने आज आप लिया है। आपको उसका एक बहुत ही तफसीली जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद भी आएगा। दोस्तों, सवाल ये था कि कौन लोग हैं जो हाज़रात का अमल नहीं कर सकते। वैसे तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते, जिनकी रूहानियत ही नहीं होती, वो एक अलग बात है। मगर जिनके अंदर रूहानियत है वो फिर भी अमल नहीं कर पा रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही तफसीली ये वीडियो होगी, इसको लाजमी सुनिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। मुझे एक दोस्त ने कहा था कि मैंने सिर्फ ये बात पूछने के लिए एक आमिल को बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे। तो मैंने सोचा कि ज्ञान हम भी थोड़ा बहुत बांट दें। लोग पैसों से देते हैं, हम फ्री में दे रहे हैं अल्लाह की राह में। चलो कुछ ना कुछ हमारे लिए आखिरत में ख़जाना जुड़ रहा है हमारा। जो लोग सुनेंगे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो आगे दोस्तों को बताएंगे। हमारे लिए यही बहुत है कि हमारी आवाज़ आप तक आ रही है और आप उस पर अमल कर रहे हो। बाकी दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि कौन लोग हैं जो अमल हाज़रात का नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, वो लोग हाज़रात का अमल नहीं कर सकते जिनकी हाथों की कोई उंगली कटी हुई है, या पाँव का अंगूठा या पाँव की उंगली या जिस्म पर कट वगैरह हैं। वो लोग हाज़रात का अमल नहीं कर सकते। और दूसरे वो लोग हाज़रात का अमल नहीं कर सकते जिनकी ज़ुबान लड़खड़ाती है, जैसे बोलते हुए उनकी ज़ुबान लड़खड़ा जाना, वो लोग भी हाज़रात का अमल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब भी वो कोई अल्फाज पढ़ेंगे तो वो अल्फाज को उलट ही पढ़ेंगे। एक मिसाल है, या काबिज़ो है या कोई भी ऐसा अल्फाज है, तो अगर वो उसको पढ़ते हैं तो वो अल्फाज उसको उलट ही पढ़ेंगे। उनकी ज़ुबान उनका साथ नहीं दे पाएगी तो वो उलट हो जाएगा अल्फाज, और जिसकी वजह से उन्हें कामयाबी तो दूर की बात है, नाकामी का आंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और रिजत भी हो सकती है। वो लोग जिनकी ज़ुबान उनका साथ नहीं देती, लड़खड़ाती है ज़ुबान बोलते वक्त, वो हाज़रात का अमल कभी भी ना करें। तीसरे वो लोग हाज़रात का अमल नहीं कर सकते जिनके ख़यालात मुंतशिर होते रहते हैं, जैसे बैठे यहाँ हैं और ख़यालात कहीं और हैं। वो लोग भी हाज़रात का अमल कभी नहीं कर सकते। कर भी लेंगे तो एक सर्कल में ही घूमते रह जाएंगे, बाहर निकलने का उन्हें कभी रास्ता ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी अपनी सोच उनके कंट्रोल में नहीं है। और आखिरी जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि कौन लोग हैं जो हाज़रात का अमल नहीं कर सकते। मैंने बहुत से लोगों को ये बात पहले भी बताई थी कि 25 साल से जो लोग कम हैं वो हाज़रात का अमल शुरू करने से पहले एक ख़ास अमल होता है वो ज़रूर करें। उससे उनकी एक तो रूहानियत बेदार होती है, और दूसरा उनके अंदर एक जज्बा सा पैदा हो जाता है, डर खौफ जिस्म से निकल जाता है। जब वो ये अमल करेंगे तो उनके अंदर जब रूहानियत आ जाएगी तो वो अपने आप रूहानियत की नज़रों से इन चीज़ों को देख सकेंगे, हाज़रात अपने सामने ला सकेंगे। 25 साल से कम उम्र जो भी इंसान है, अमल कर रहा है, कामयाब नहीं हो रहा है, मेरा ये आज का अमल वो लाजमी करे। अमल बहुत ही आसान है, 41 दिन का अमल है, और सिर्फ़ अल्फाज दो हैं जो आपने पढ़ने हैं, या काबिज़ो या मुस्ताइनो। ये अल्फाज हैं जो आपने रोज़ाना 1100 बार पढ़ने और रात के टाइम पढ़ने हैं। एक बात का हमेशा ख़्याल रखें कि रूहानियत पैदा करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए इतनी तवज्जो चाहिए कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में हो और आपकी नज़रें आपके कंट्रोल में हो, आपकी दिमाग की लहरें आपके कंट्रोल में हो। क्योंकि रूहानियत एक ऐसी चीज़ है जिससे हम तस्खीर करना है, उसे अपने दिमाग की लहरों से तस्खीर करना है। अगर हमारी दिमाग की लहरें या हमारा दिमाग या हमारे ख़यालात हमारे कंट्रोल से बाहर है या वो मुंतशिर हो रहे हैं, तो समझ लें कि आप हाज़रात का अमल कभी भी नहीं कर सकते। मैं आपको नाउमीद नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आपको ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप अपनी तवज्जो को कंट्रोल में करो।
जितना हो सकता है। जब आपकी तवज्जो आपके कंट्रोल में हो जाएगी तो हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आप यहाँ बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ सोचेंगे ना कि वो बंदा मुझे फ़ोन करे या वो बंदा मुझसे मिलने आए, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि वो बंदा ज़रूर आएगा, अगर आपके अंदर इतनी रूहानियत है तो। बाकी ये जो मैंने अमल बताया है, ये अमल वो इंसान लाजमी करे जो 25 साल से कम है या जिनके साथ ये मसाइल हैं। फिर वो कोई भी अमल करेंगे इंशाल्लाह उन्हें कामयाबी ज़रूर होगी। ये बताने का मकसद यही था कि बहुत से लोग ये बात बताने के पैसे लेते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बग़ैर किसी हदिये के या बग़ैर किसी पैसे के आपको ये बात बता दी जाए, क्योंकि बहुत से लोग सर्कल में ही घूम रहे हैं आज भी। उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो अमलों को झूठा कह रहे होते हैं, वज़ाइफ को झूठा कह रहे होते हैं कि ये वज़ाइफ झूठे हैं। दर हकीकत उनको ख़ुद को नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या मसला चल रहा है जिसकी वजह से हम सर्कल में ही घूम रहे हैं। इसलिए मैंने आपको एक सर्कल से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया है कि ये अमल आप करो, ये लोग अमल नहीं कर सकते, अगर करना है तो इस तरीके से करो। मैंने हमेशा एक चीज़ की कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतर गाइडलाइन दूँ, ताकि आप एक सर्कल में ना घूमो, आप बाहर निकल कर अपनी सोच को बढ़ाकर उस चीज़ को सोच सको कि आया ये चीज़ है मुझे किस तरह फ़ायदा दे सकती है। लोग आपको एक सर्कल में घुमा रहे हैं, इस वजह से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत लो हो जाता है और आप मायूस होकर चीज़ों को छोड़कर चले जाते हो। मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, ये आग का समंदर है, तैर कर जाना है बस। अगर आपको ये समझ आ जाएगी ना बात, तो आप इसमें आने से पहले सोचोगे और इसमें निकलने से पहले भी सोचोगे, क्योंकि इसमें आना आसान है, जाना आसान नहीं है। लोग कूद तो जाते हैं समंदर में, मगर उन्हें रास्ता नहीं मिलता बाद में जाना किधर है। वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं, अपने घर वालों की जान भी ख़तरे में डाल देते हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि सोच समझ कर कोई भी काम करो। रूहानियत आसान भी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है इसमें, हर चीज़ इंसान के कदमों में भी आ जाती है, मगर इसके नुकसानात को भी आप अपने जहन में रखें। जब आप इसके नुकसानात और फ़ायदों को दोनों को साथ लेकर चलोगे तो आपकी सोच आपका साथ ज़रूर देगी। वो आपको ये ज़रूर बताएगी कि अगर हम आज नागा करते हैं तो हमारे साथ कल ये भी हो सकता है, अगर हम रेगुलर पढ़ रहे हैं तो हमें कामयाबी भी होगी। ये मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ ताकि आप लोग हर चीज़ को रेगुलर कर सको, हर चीज़ में एक अपने अंदर जज्बा लेकर आओ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। बहुत से लोग पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कामयाबी नहीं होती तो चीज़ों को छोड़ देते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि ये आग का समंदर है, तैर कर जाना है, और किनारे का किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि किनारा कितनी दूर होगा। ये आपको मैं बात बता दी है। बाकी दोस्तों, जो मैंने आपको आज गाइडलाइन बताई है इस पर ज़रूर अमल करें, इसको फॉलो करें। बाकी जो अमल है ये हर आदमी कर सकता, मेरी बहनें भी कर सकती हैं, मेरे भाई भी कर सकते हैं। इस अमल में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आप दुनिया का हर तस्खीर का, हर मौक़लात का और हर हादसात का अमल कर सकते हैं, चाहे वो हम साथ का ही क्यों ना हो। बाकी दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती तो नंबर पर मेरे रब्ता करके रहनुमाई ले सकते हैं। असल में नंबर मेरा ऑन ही होता है, लोग कहते हैं कि नंबर पावर ऑफ जा रहा होता है, पता नहीं क्या मसला है। मैंने 2-3 बार ख़ुद से भी कॉल की है कि मेरा नंबर 3 से 5 रेगुलर ऑन होता है, मगर वो ऑफ़ शो करवा रहा होता है। बहरहाल आज वो मसला हल हो गया, मैंने सिम नई निकलवा ली है। अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉल मुझे ज़रूर रिसीव होगी, इंशाल्लाह आपके हर सवाल का आंसर मैं ज़रूर दूंगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात बुरी लगी हो मेरी तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।